नमस्कार दोस्तों, नरेश मीणा नाम तो सुना ही होगा। ये वो नाम जो देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान राजस्थान के बच्चे बच्चे की जुबान से सुना जा रहा है, जिसको हर कोई जानने लगा है। लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं समझ पाई कि नरेश मीणा वो नाम है जो गरीबों की आवाज को बुलंद करते हैं। उसी का नतीजा है कि वो पिछले 7 महीने से जेल में बंद है। केस में सुनवाई हुई, लेकिन मिली तो फिर वही तारीख। पिछले 7 महीने में नरेश मीणा केस में इतनी तारीखें मिल चुकी हैं, शायद ही खुद नरेश मीणा और वकीलों को अच्छे से याद होंगी। दरअसल हर बार मिलती है तो एक और नई तारीख। चलिए जानते हैं अब और कौन सी तारीख मिली है। तारीख 16 जून, वार सोमवार, और नरेश मीणा को मिली एक और नई तारीख। समरावता हिंसा मामले में नरेश मीणा की ओर से पहले ही बहस पूरी हो चुकी थी। आज सरकारी वकील ने चार्ज बहस पूरी की, लेकिन नरेश मीणा और उनके वकीलों को मिली तो एक और तारीख। सुनवाई पूरी हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। सुनवाई की अगली तारीख मिली है 24 जून। यानी नरेश मीणा का जेल से बाहर आने का इंतजार और बढ़ता ही जा रहा है। कभी सुनवाई के लिए वकील उपलब्ध नहीं होता, तो कभी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। एक केस में जमानत मिल चुकी है, फिर भी नरेश मीणा जेल में है। कुल मिलाकर जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता, नरेश मीणा को जेल में ही रहना होगा। जबकि समरावता में एसडीएम को थप्पड़ लगाने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी समरावता में हुई हिंसा और आगजनी मामले में नरेश मीणा को क्लीन चिट नहीं मिली है। अब अगर 24 जून को फैसला नरेश मीणा के हक में आया तो उनका आगे का भविष्य तय होगा। जब तक फैसला नहीं आता, नरेश मीणा टोंक जेल में ही रहेंगे। आपको बताते चले कि नरेश मीणा पिछले 7 महीने से एक थप्पड़ की सजा भुगत रहे हैं। देवली उनियारा उपचुनाव में नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। समराता गांव के लोगों ने उपखंड चेंज कराने की मांग करते हुए वोटिंग का बहिष्कार कर रखा था। नरेश मीणा को गांव वालों ने बुलाया और वो भी धरने पर बैठ गए। मालपुरा एरिया मजिस्ट्रेट आए और वोटिंग का बहिष्कार तोड़वाने के लिए जबरदस्ती 3 वोट डलवा दिए। नरेश मीणा को इस मामले की भनक लगी। गुस्साए नेता ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। बात आई गई हो गई और नरेश मीणा फिर से धरने पर बैठ गए। लेकिन रात को हिंसा और आगजनी ने मुद्दे को बड़ा बना दिया। पुलिस ने 14 नवंबर को नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। एक के बाद एक पुलिस ने 4 केस दर्ज किए, लेकिन कुछ मामले एक समान होने के चलते केस मर्ज किए गए और अब समरावता हिंसा मामले में नरेश मीणा पर 2 केस चल रहे हैं। एक मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है, लेकिन दूसरे मामले में अभी उन्हें राहत नहीं मिली है। हालांकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है तो फैसले का। अगर नरेश मीणा के पक्ष में फैसला आया तो वे अंततः विधानसभा से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएंगे। जनता भी यही चाहती है कि नरेश मीणा जल्द से जल्द विधायक बने और जनता की यूं ही आवाज सुनते रहें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? नरेश मीणा 24 जून को रिहा हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।